भारतीय इतिहास में कई विजेता आए और गए, लेकिन एक ऐसा शासक था जिसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ जीतना नहीं थी, बल्कि यहां हमेशा के लिए बस जाना था। और उसकी बस एक लड़ाई ने इस पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य ही तय कर दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी की, उस शासक की जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन था। मतलब कैसे एक छोटे से दूर दराज के पहाड़ी इलाके का शासक हिंदुस्तान के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक बहुत बड़ी हार से सबक लेकर दोबारा उठ खड़े होने की, और फिर पूरी दुनिया का नक्शा बदल देने की। तो सबसे पहले बात करते हैं गौर के इस शासक की। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले गौर तक चलना होगा। आखिर कौन था ये शासक और वो भारत आया ही क्यों? तो देखिए, इसका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, और ये आज के अफगानिस्तान के एक पहाड़ी इलाके गौर वहां के गोरी वंश से था। अब वो अपने भाई के साथ मिलकर शासन तो कर रहा था, पर उसकी जो एम्बिशंस थीं वो उन पहाड़ों से कहीं बहुत ज्यादा बड़ी थीं। उसकी नजरें टिकी थीं भारत की दौलत और यहाँ की जमीन पर। और देखिए, यही वो बात है जो उसे महमूद गजनवी जैसे पहले के आक्रमणकारियों से एकदम अलग बनाती है। उसका मकसद सिर्फ खजाना लूटना नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो यहाँ एक परमानेंट एम्पायर, एक स्थायी साम्राज्य की नींव रखना चाहता था। और ये एक ऐसा सपना था जो उस समय के लिए बहुत बड़ा था, और बस यही सपना उसे हिंदुस्तान की तरफ खींच लाया। अब बात करते हैं तराइन के पहले युद्ध की, जो उसके लिए एक करारी हार साबित हुई। देखिए, हिंदुस्तान का रास्ता कोई फूलों का नहीं था, वो तो तलवारों से सजा था। और गौरी के सपने को पहली और सबसे बड़ी चुनौती मिली तराइन के मैदान में। एक ऐसी हार जो शायद किसी भी दूसरे शासक का हौसला हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देती। शुरुआत तो वैसे काफी अच्छी हुई थी। 1175 में उसने भारत में कदम रखा और मुल्तान और उच्च पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया। मतलब ऐसा लगा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। लेकिन फिर आया साल 1191 और तराइन के मैदान में उसका सामना हुआ दिल्ली और अजमेर के महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से। ये दो ताकतों का एक महाटकराव था। और नतीजा ये हुआ कि गौरी की सेना बुरी तरह हारी। वो खुद भी जख्मी होकर मैदान से भागा। भारत में एक साम्राज्य बनाने का उसका जो पहला बड़ा सपना था, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। अब देखिए, किसी और के लिए शायद यहीं पर कहानी खत्म हो जाती, लेकिन मोहम्मद गौरी के लिए ये तो बस शुरुआत थी। और अब आता है इतिहास का वो निर्णायक मोड़, तराइन का दूसरा युद्ध। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने हिंदुस्तान का भविष्य ही लिख दिया। ठीक 1 साल बाद गौरी वापस आया, लेकिन इस बार वो अपनी हार से बहुत कुछ सीखकर और भी ज्यादा खतरनाक तैयारी के साथ आया था। सोचिए, सिर्फ 1 साल में क्या कुछ बदल सकता है। 1191 में हार और निराशा, और ठीक 1 साल बाद 1192 में उसी तराइन के मैदान पर उन्हीं दो सेनाओं के बीच नतीजा पूरी तरह से पलट गया। इस बार जीत मोहम्मद गौरी की हुई, और ये एक ऐसी जीत थी जिसने इतिहास ही बदल दिया। ये सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी। जैसा कि कई इतिहासकार कहते हैं, ये भारतीय इतिहास का एक डिसाइसिव टर्न था, एक निर्णायक मोड़। इस एक जीत ने आने वाली सदियों के लिए भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दिशा को तय कर दिया। और ये इस बात का सबूत था कि गौरी ने अपनी पहली हार से अपनी गलतियों को अच्छी तरह समझा था और एक बहुत बेहतर रणनीति के साथ वापसी की थी। तो अब दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे पड़ी? देखिए, जीत तो मिल गई थी, लेकिन अब असली काम शुरू होना था, एक स्थायी साम्राज्य बनाना। और इसके लिए गौरी ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जो बहुत ही चतुर और दूरदर्शी साबित हुई, और इसी से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। अब गौरी ने एक बहुत ही अनोखा काम किया। वो खुद भारत में नहीं रुका, बल्कि उसने जीते हुए प्रदेशों का शासन अपने सबसे वफादार और काबिल गुलाम सेनापतियों को सौंप दिया। अब ये सिर्फ गुलाम नहीं थे, ये असल में प्रशिक्षित प्रशासक थे, और इनमें सबसे प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने ही गौरी के प्रतिनिधि के तौर पर भारत पर शासन किया और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। देखिए, तराइन की जीत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद 1194 में गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को भी हराया, और उसका साम्राज्य बिहार और बंगाल तक फैल गया। ऐसा लग रहा था कि उसका सपना साकार हो रहा था। लेकिन 1206 में जब वो वापस अपने घर घोर जा रहा था, तो सिंध में कुछ विद्रोहियों ने अचानक हमला कर उसकी हत्या कर दी।
मतलब एक विजेता का अंत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक धोखे से हुआ। तो बात करते हैं गौरी की स्थायी विरासत की। देखिए, मोहम्मद गौरी तो चला गया, लेकिन जो बीज वो बो गया था वो एक विशाल पेड़ बन चुका था। तो आखिर भारत पर उसकी स्थायी विरासत क्या रही? आइए इसी को देखते हैं। तो आखिर मोहम्मद गौरी को याद क्यों किया जाता है? देखिए, अगर संक्षेप में कहें तो उसने भारत में मुस्लिम शासन की वो नींव रखी जिस पर अगले कई सौ सालों तक दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य की इमारतें खड़ी हुईं। उसकी एक जीत ने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत का रास्ता साफ किया बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि इतिहास में एक अकेली जीत सच में कितना कुछ बदल सकती है। मोहम्मद गौरी की कहानी हमें दिखाती है कि जब दृढ़ संकल्प हो, हार से सीखने की काबिलियत हो और सही रणनीति एक साथ मिल जाएं, तो एक अकेला व्यक्ति भी एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर बदल सकता है। और तराइन की दूसरी लड़ाई इस बात का सबसे बड़ा सबूत है।